उत्तर प्रदेश में 7 मई को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है। सभी की निगाहें ब्रज और रुहेलखंड क्षेत्रों पर है। कोर वोटर्स के लिहाज से देखा जाए तो ये चुनाव क्षेत्र समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। यादव मुस्लिम बहुलता वाली इस 10 सीट को इसलिए ही यादव लैंड के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि पिछले 2 चुनाव से अपने इस खास मैदान में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को कोई खास सफलता नहीं मिल पा रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी अगर समाजवादी पार्टी यहां की सीट पर जीत का परचम नहीं लहरा पाती है तो हमेशा के लिए ये जमीन खोने का उन्हें डर रहेगा। चलिए आज डालते हैं इन 10 सीटों का समीकरण, इस बार क्या होने वाला है। एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं और संभल जैसे निर्वाचन क्षेत्रों में यादव मतदाताओं का बाहुल्य है, जो सफाई परिवार यानी मुलायम सिंह यादव परिवार के लिए समर्पित रहे हैं। इसके साथ ही संभल, आंवला, फतेहपुर सीकरी, आगरा और फिरोजाबाद में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। संभल में 50% तो बरेली में 33% आबादी मुस्लिम की है। 2014 के चुनावों में सपा ने यहां केवल 5 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थी। आजमगढ़ और मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव जीते, कन्नौज से डिंपल यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव और बदायूं से धर्मेंद्र यादव। मुलायम सिंह यादव द्वारा मैनपुरी लोकसभा सीट छोड़ने के बाद इस पर हुए लोकसभा उपचुनाव में सपा के तेज प्रताप सिंह यादव उर्फ तेजू चुनाव जीतकर संसद पहुंचे, पर 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को यहां बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। ये यादव लैंड में समाजवादी पार्टी का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन था। इस चुनाव में मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव और संभल से शफीकुर रहमान बर्क ही चुनाव जीत सके थे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह अन्य पिछड़ी जातियां भाजपा की ओर एकजुट हुई, उससे समाजवादी पार्टी को विजय दिलाने वाले मुस्लिम यादव समीकरण का प्रभाव कम हुआ। दरअसल देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के कोर वोटर्स यादव रहे हैं, पर इस बार जिस तरह अखिलेश यादव ने केवल अपने परिवार के लोगों को ही टिकट दिया, उनका गलत मतलब निकाला जा सकता है। बीजेपी और बीएसपी इस बात को इस तरह प्रचारित कर रही है कि समाजवादी पार्टी की नजर में केवल परिवार के लोग ही यादव हैं। सपा 2024 के लोकसभा चुनाव में सूबे की कुल 80 में से 62 सीट पर चुनाव लड़ रही है और बाकी सीट सहयोगी दलों को दी गई है। पर समाजवादी पार्टी की लिस्ट में इस बार केवल 5 यादव प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें कन्नौज सीट पर खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैनपुरी सीट से उनकी पत्नी डिंपल यादव मैदान में है। आजमगढ़ सीट से धर्मेंद्र यादव, बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव और फिरोजाबाद सीट से राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरह दूसरी पार्टियां बीजेपी और बीएसपी यादव समुदाय को पटाने में लगी है, उससे तो यही लगता है कि इस बार के चुनाव में कुछ % यादव वोट भी टूटेगा। बहुजन समाज पार्टी ने कुल 4 प्रत्याशी यादव समाज से उतारे हैं। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व पिछले कई सालों से यादव वोटों को साधने में लगा है। बीजेपी समझती है कि अगर यूपी और बिहार में राज करना है तो समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसी पार्टियों से यादव समाज को छीन लेना होगा। शायद यही कारण है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद मोहन यादव को दिया गया था। बीजेपी यादव समुदाय में यह संदेश देना चाहती है कि पार्टी में यादव लोग सर्वोच्च पदों को पा सकते हैं। यही कारण है कि पार्टी ने प्रदेश के यादव बाहुल्य वाले इलाकों में मोहन यादव की विजिट भी कराई है। इसी क्रम में भारत सरकार ने मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी यादव महासभा को भी बीजेपी ने अपने साथ मिला लिया है। समाजवादी पार्टी के लिए इस बार सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि बीएसपी उसके साथ नहीं है। पिछली बार 2019 के चुनाव में इन 10 सीटों में से सत्तारूढ़ भाजपा ने 8 पर जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। केवल 2 सीट ही जीतने में कामयाब हुई थी। इस बार समाजवादी पार्टी के साथ न बीएसपी है और न ही आरएलडी है, हालांकि कांग्रेस का साथ मिला है। बहुजन समाज पार्टी के मैदान में आने के चलते सभी सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। समाजवादी पार्टी पहली बार लोकसभा चुनाव में बिना मुलायम सिंह के चुनावी मैदान में है। शायद इसलिए भी अखिलेश यादव के लिए यह कड़ी परीक्षा है। सपा के गठन के बाद से अब तक जितने भी चुनाव हुए उसमें मुलायम की बड़ी भूमिका रहती थी। यूपी में विपक्षी गठबंधन को अखिलेश लीड कर रहे हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनावों और 2 विधानसभा चुनावों में सपा कुछ खास नहीं कर पाई है। जमीन से जुड़े नेता होने के कारण ही मुलायम को धरती पुत्र कहा जाता रहा है। वो पार्टी को यादवों के साथ पार्टी बनाने के लिए ही यादवों की पार्टी बनाने के साथ ही पिछड़े वर्ग की पार्टी भी बनाए रखे। यह इसलिए संभव हो सका कि पिछड़े वर्ग के नेताओं से उनका बेहतर रिलेशन था। इस बार देखने वाली बात यह है कि इन सीटों पर क्या होता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बार 10 सीटों में से कितनी सीट पर
समाजवादी पार्टी जीत पाएगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं।